एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है थर्ड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने एस ब्लॉक देख लिया था, पी ब्लॉक का थोड़ा देख लिया था, और उसके बाद हमने एस में देखा था दो ग्रुप होते हैं, पी में भी थोड़ा बहुत देख लिया था कि सिक्स ग्रुप होते हैं। और उसके बाद हमने अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चल रही थी हमारी 6, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें हमने वो आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, आईपी होती क्या है, और उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं आज। तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन इज मोर देन ओ, कि क्यों जो एन है उसकी आईपी वैल्यू ज्यादा है किससे, ओ से ज्यादा है एन की आईपी वैल्यू। उसने क्वेश्चन पूछा है तो आप रीजन क्या देंगे, तो पहले एन का कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। 7n होता है तो इसका क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p 3 हो जाएगा। अब ओ का कर लीजिए, 8 होता है तो 1s2 2s2 2p 4 हो जाएगा। अब आप देखो नंबर ऑफ शेल्स तो सब सेम है, लेकिन अब हम क्या देख सकते हैं, एक्सटर्नल शेल देख सकते हैं। एक्सटर्नल सबशेल कौन सा है, ये वाला। इसमें देखो आपको पता है पी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल होते हैं। पी में 6 ऑर्बिटल होते हैं ना, सॉरी 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 3 ऑर्बिटल है तो 3 ऑर्बिटल है तो क्या हो जाएगा आपका, एस के पास 1, पी के पास 3, और इस तरह से डी के पास 5 और एफ के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं। यानी कि इसमें या तो ये इस वाली सिचुएशन में स्टेबल होगा, या और करके किस सिचुएशन में ये स्टेबल हो सकता है, जब पूरा ही फुलफिल्ड हो। ठीक है, अभी देखा था हमने कि एक्सटर्नल सबशेल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, या तो वो इस तरह का हो हाफ फिल्ड, या फिर वो इस तरह का हो फुल फिल्ड। उससे अलग कोई इस तरह का ना हो कि इतना ये वाली सिचुएशन, या फिर ये वाला कर दिया उन्होंने, ये भी और ये भी, इस तरह की ये वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में ही क्या होगा, आपका एक्सटर्नल पी सबशेल स्टेबल होगा, या तो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। ठीक है, तो वही देखना है हमें। पी में देखो 3 है, 1 2 3, 3 वाला क्या है, स्टेबल होगा ना ज्यादा, तो ये क्या है, स्टेबल है। और ये क्या है आपका, अनस्टेबल है, अनस्टेबल। तो अब यहीं से आप बता सकते हैं जितना स्टेबिलिटी एक्सटर्नल सबशेल स्टेबल, तो जो आईपी है वो ज्यादा, इसीलिए एन की आईपी ज्यादा है, जबकि अनस्टेबल है तो इसकी आईपी कम हो गया। अब आप रीजन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर, नीचे लिख सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन that external p subshell of nitrogen atom is half filled, so it is more stable than oxygen। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो रहा है कि एक्सटर्नल पी सबशेल क्या है, नाइट्रोजन एटम का हाफ फिल्ड है, सो इट इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी लिख लीजिए, दैट्स व्हाई आईपी ऑफ एन इज मोर देन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। लिख लीजिए इसको, एक क्वेश्चन हो गया आपका, यहां तक नोट डाउन करिए। फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। समझ तो आपका आ गया होगा। देखो यहाँ पर एन का कॉन्फ़िगरेशन क्या, ओ का किया, यहाँ पर देखो P3, यानी कि इस वाली कंडीशन में होगा P के पास जब 3 इलेक्ट्रॉन या P के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, तभी वो स्टेबल होगा। S के पास तो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हो 2, वो तभी स्टेबल हो सकता है, लेकिन P के पास या तो 3 हो या फिर क्या हो आपके पास 6 हो। और ऐसे इसी तरह D के पास हम क्या देखते हैं, या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो स्टेबल माना जाता है। हाफ फील्ड या फुल फील्ड होना चाहिए सबशेल। तो अब ये क्या है, इसके पास 3 है तो ये स्टेबल या अनस्टेबल, यहीं से क्लियर हो रहा है कि एन आपका ज्यादा स्टेबल है, एन ज्यादा स्टेबल है। तो क्या होगा, स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, यानी कि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एस इज लोअर देन पी, कि एस की आयनाइजेशन पोटेंशियल पी से कम क्यों है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। तो चलिए
सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले वही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 16s होता है, 16s का करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये हो जाएगा 16 है ना तो 10 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आगे देखते हैं अपना 15p, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3 हो जाएगा। अब आप ही बताइए एक्सटर्नल सबशेल कौन सा है, एस है या पी? पी है। ठीक है, ये वाला है एक्सटर्नल सबशेल। अब बताइए पी के पास इलेक्ट्रॉन 3 और 6 पे तो स्टेबल होगा, 3 इसके पास है, ये स्टेबल होगा। ठीक है, जबकि ऊपर कितने 4 है, ठीक है, अनस्टेबल हो गया। अभी यहीं से आंसर क्लियर है, ये स्टेबल है, फास्फोरस स्टेबल है तो इसका आईपी ज्यादा होगा, इसीलिए इसका आईपी ज्यादा होगा। तो आप इधर लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्रॉम द above electronic configuration that the external p subshell of किसका, phosphorus of p is half filled, so it is more stable than sulfur, so the IP value of sulfur is lower than P। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। लोअर का पूछे, लोअर का रीजन वो लोअर कर दीजिए, हायर पूछे हायर कर दीजिए। रीजन यही है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन करिए और एक्सटर्नल सबशेल में इलेक्ट्रॉन से लीजिए। अगर हाफ फिल्ड है तो स्टेबल सबशेल होगा, स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होगा, यानी क्या एनर्जी की हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, और एनर्जी जितनी ज्यादा आईपी वैल्यू उतनी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंड होती है आईपी पर। ठीक है, ये हो गया आपका रीजन। यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इनर्ट गैस इज वेरी हाई, कि इनर्ट गैस की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा क्यों होती है। तो क्यों होती है इनर्ट गैस की आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, देखते हैं इसका आंसर। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें किसका, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं इनर्ट गैस का, तो आप देखना NH2 NP6 होता है, जनरल NP6 होता है। अब P में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि फुल फिल्ड है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर, हीलियम की तो बात ही नहीं करें, हीलियम को छोड़कर जितनी भी आपकी इनर्ट गैस है उसमें हीलियम को छोड़कर सभी का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, NH2NP6 होता है। ठीक है, इट मींस इसका मतलब क्या है कि जो एक्सटर्नल p सबशेल है ना वो क्या है, फुलफिल्ड है, 6 आ रहे हैं, यानी कि p सबशेल कैसा है, फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है तो क्या हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। आपको पता है अगर p सबशेल फुलफिल्ड है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और अगर कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है इसका मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एक्सटर्नल शेल, इसीलिए उनकी आईपी वैल्यू, इसीलिए दैट्स व्हाई आईपी वैल्यू ऑफ इनर्ट गैसेस इज वेरी हाई। तो वही रीजन है किसका, सब शेल की स्टेबिलिटी का ही। इनर्ट गैस की आईपी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसका रीजन यही है कि जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल वो NH2NP6 होता है, हीलियम को छोड़कर, ये भी ध्यान रखना है। और इसका मतलब कि p सबशेल क्या है वहां पर फुलफिल्ड है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, p सबशेल स्टेबल है, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है तो हमें क्या होगा, ज्यादा एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसीलिए आईपी की वैल्यू ज्यादा, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा आईपी की वैल्यू। तो इनर्ट गैस की आईपी सबसे ज्यादा होती है, इसका रीजन भी यही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका आंसर आएगा, उसमें आप एक्सटर्नल सबशेल को फुलफिल्ड दिखाएंगे तो उसका आंसर यही है। अब देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई द आईपी ऑफ, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि सेकंड ग्रुप की वेरी हाई है, सेकंड ग्रुप की भी हाई है। क्यों, आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हमने देखा था एल्कली मेटल्स तो होते हैं फर्स्ट ग्रुप, और जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो होता है आपका सेकेंडरी ग्रुप। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम देख चुके हैं।
तो जो सेकेंडरी ग्रुप है एस ब्लॉक के सेकेंडरी ग्रुप में जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो ज्यादा आईपी वैल्यू रखती हैं, क्यों? तो देख उसका भी आंसर देते हैं कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, किसका? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जब आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो आएगा आपका NS2। क्या आएगा? NS2। इसका मतलब देखो S सब शेल एक्सटर्नल है और S सब शेल क्या है आपकी? फुलफिल्ड हो रही है। S में एक ही ऑर्बिटल होता है, S में एक ऑर्बिटल होता है और एक ऑर्बिटल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसके पास, और 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण S सब शेल फुलफिल्ड हो गया है। तो रीजन यही है कि जब हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका NS2 आता है। इसका मतलब है इट मींस दैट देयर एक्सटर्नल S सब शेल, इसका मतलब है कि उनका एक्सटर्नल बाह्य S सब शेल, S कोश जो है वो कैसा है आपका? फुलफिल्ड है, पूरा भरा हुआ है। और ये दिखाता है इस रिप्रेजेंट, और यही रिप्रेजेंट करता है देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, उनके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। और जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो दैट्स व्हाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन रिक्वायर्ड, इसीलिए ज्यादा मात्रा की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर एक्सटर्नल शेल। तो उसके बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा आईपी वैल्यू, तो देयर आईपी वैल्यू आर वेरी हाई। तो यही रीजन है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का भी और इनर्ट गैस का भी आईपी वैल्यू ज्यादा होने का। क्या रीजन है? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 यानी कि वहां पर p सब शेल फुलफिल्ड है और फुलफिल्ड होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो आईपी वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उनके एक्सटर्नल शेल से। यही रीजन आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, क्योंकि इनका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 है, यानी कि S सब शेल स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल है, फुलफिल्ड है क्योंकि, तो इसीलिए स्टेबल है। स्टेबल है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उसको इसके बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक्सटर्नल शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इसका मतलब है कि उनकी आईपी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो 2 रीजन हो गए आपके, ये इनर्ट गैस की और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आईपी वैल्यू ज्यादा होने के। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच हैज द लार्जेस्ट आईपी एंड वाई, कि बी और बीई यानी कि बोरान और बेरिलियम में से किसकी आईपी वैल्यू ज्यादा है और क्यों है? तो देखो दोनों का पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लिया हमने, 1:2 2:2 2p1 हो गया, इसका 5 है, इसका 4 है तो 1:2 2:2 हो गया। अब आप देखो एक्सटर्नल शेल, इसका ये वाला एक्सटर्नल, इसका ये वाला एक्सटर्नल, किसका एक्सटर्नल शेल फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड है? इसका तो है ही नहीं, क्योंकि 3 और 6 पे होता है p, तो s तो 2 पे भी हो जाता है 1 पे भी, तो ये क्या है आपका? फुलफिल्ड है। ये क्या है? फुलफिल्ड है। फुलफिल्ड है यानी कि स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल या फुलफिल्ड कह दो। ये क्या है आपका? हाँ, ये तो कुछ है ही नहीं यानी कि अनस्टेबल है। तो रीजन तो यहीं से मिल गया कि बी की जो आईपी वैल्यू बी की आईपी वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पर देख लो, इट मींस, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल शेल इसका बी का क्या है? फुलफिल्ड है। बी का ही तो फुलफिल्ड हो रहा है एंड इट रिप्रेजेंट, और यही रिप्रेजेंट करता है इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। इसका मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी, यानी कि बी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज्यादा डिफिकल्ट है, और ज्यादा डिफिकल्ट है बी से, और ज्यादा डिफिकल्ट है तो इसकी आईपी वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहीं से आप देख सकते हो स्टेबल कौन है? बी, तो बी की आईपी ज्यादा होगी, और आप रीजन भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना, व्हाई द सेकंड आईपी ऑफ Na इज वेरी हाई, कि Na की सेकंड आईपी ज्यादा क्यों है, बहुत ज्यादा क्यों है? तो अब देखो आप, इसका रीजन क्या है, पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। और फर्स्ट और सेकंड आईपी मैं आपको बता चुकी हूँ, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी क्या होते हैं। देखो फिर से देख लीजिए, अगर Na से हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, -1 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है? Na+, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट आईपी वैल्यू, फर्स्ट आईपी, इसको बोलते हैं फर्स्ट आईपी। और जब हम क्या करते हैं Na+ से, अब वापस से सेकंड इलेक्ट्रॉन तो इससे जाएगा ना, केटायन से, तो Na+ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसे हम बोलते हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन और चला गया तो 2 हो गया ना प्लस, इसे बोलते हैं सेकंड आईपी वैल्यू। ये चीज थी इतनी। तो बोल रहे हैं कि सेकंड आईपी वैल्यू यानी कि ज्यादा क्यों होती है, इसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, क्योंकि जब एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो देना आसान हो जाता है,
लेकिन जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज किया यानी कि साइज छोटा हो गया, साइज छोटा यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगी, पकड़ ज्यादा होगी, ईएनसी ज्यादा हो गई, यानी कि अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाना मुश्किल हो जाएगा। तो जब हम Na से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इस बार ये आसानी से नहीं देगा, इस बार इसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी आईपी की वैल्यू ज्यादा। तो ये तो क्लियर है कि सेकेंड आईपी वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन क्यों होगी इसका रीजन देखते हैं, तो रीजन लिख लेते हैं इसका, पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए, इसके नीचे फिर रीजन यहाँ आएगा नहीं तो मैं ऊपर लिखा देती हूँ इसका, 6 वाले क्वेश्चन का रीजन ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका रीजन देख लेते हैं, यहाँ तक तो समझ आ गया था। रीजन बस वही लिखना है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, Na एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ये क्या बना लेता है, Na+ बना लेता है। एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Na, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से देख लीजिए चाहे तो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ Na+ इज स्टेबलाइज्ड, तो स्टेबलाइज्ड हो जाता है ड्यू टू फुलफिल्ड ऑफ पी सब शेल। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, जब आप Na का करोगे ना, देखो 11 Na होता है, करो कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 11। और अगर जब आप करोगे 11 Na+ का, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया यानी कि 10 हो गया, तो 1s2 2s2 और 2p6 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबल देखो कॉन्फिगरेशन कौन सा हो जाएगा, इसमें आ रहा है s और वो भी एक आ रहा है, ये वाला कौन सा फुलफिल्ड हो रहा है, ये है तो हाफ फिल्ड लेकिन है तो क्या हाफ फिल्ड, ठीक है। और हमेशा जो वरीयता दी जाती है यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है फुलफिल्ड को दी जाती है। वैसे तो हाफ फिल्ड फुलफिल्ड दोनों ही स्टेबल होते हैं, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो फुलफिल्ड वाले को ज्यादा स्टेबल माना जाता है। और यहाँ पे ये तो हाफ फिल्ड है और ये फुलफिल्ड है, तो फुलफिल्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि Na+ ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इसको इससे भी दे सकते हैं रीजन कि अगर जब हम Na एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये Na+ बना लेता है, और अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन Na का ज्यादा स्टेबल हो जाता है ड्यू टू फुलफिल्ड ऑफ पी सब शेल के पूरा फुल भरा होने के कारण। इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालना, सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे इससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टेबल हो चुका है, स्टेबल हो गया है, तो अब इसको अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत मुश्किल से देगा ये इलेक्ट्रॉन, और मुश्किल से देने के कारण ही इसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इसलिए सेकेंड आईपी वैल्यू यानी कि ज्यादा हो जाती है इन कंपेरिजन टू फर्स्ट आईपी वैल्यू। ये था इसका रीजन, यहाँ तक नोट डाउन करिए, पहले ये उसके बाद ये रीजन, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हाई द थर्ड आईपी ऑफ Mg इज वेरी हाई, कि Mg की थर्ड आईपी ज्यादा क्यों है। और 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाई द फर्स्ट आईपी ऑफ Mg, की Mg की फर्स्ट आईपी ज्यादा है Al से, लेकिन सेकंड आईपी ऑफ Al इज मोर देन Mg, सेकंड आईपी ज्यादा है Mg से। दोनों क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बहुत ही ईजी है, आप इसका कॉन्फिगरेशन करिए और वहीं से इन दोनों के ही आंसर मिलने वाले हैं, दोनों क्वेश्चंस के, ठीक है। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं आपको कराऊंगी, यहाँ तक नोट डाउन करिए। अब आपके आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, अब बस इसकी एप्लीकेशन रह गई है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर पर कवर करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।